Rawat, you are the Guinness World Records title holder for the largest attendance at an audience. Congratulations. लेखक, कहानीकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति वक्ता प्रेम रावत जी करीब 60 वर्षों से संसार भर में लोगों को शांति के लिए जागरूक कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ कि तुम अपने आप को जानो। उनका ये अभियान 1966 में आरंभ हुआ और तब से निरंतर यात्राएं करते हुए उन्होंने विश्व के अलग अलग मंचों पर लोगों को संबोधित किया है। Peace begins with every one of you. प्रेम रावत जी के संदेश पर आधारित पीस एजुकेशन प्रोग्राम दुनिया भर के लोगों के लिए एक आशा की किरण साबित हुआ है। अलग अलग स्कूल, कॉलेज, संस्थानों के अलावा बहुत सी जेलों में भी पीस एजुकेशन प्रोग्राम के सकारात्मक परिणाम कैदियों में देखे गए हैं। उनके द्वारा बनाई गई द प्रेम रावत फाउंडेशन संसार भर में जरूरतमंद और आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए निरंतर प्रयासरत है। जन भोजन के जरिए भारत में झारखंड के बंटोली, नेपाल के धाडिंग और अफ्रीका के घाना में बच्चों के भविष्य को खुशहाल बनाने की कोशिश द प्रेम रावत फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। साल 2021 में प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर उनकी पुस्तक हियर योरसेल्फ को संसार भर में लोगों ने पढ़ा और सराहा है। अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक में प्रेम रावत जी ने हमारे दिमाग में उठ रहे शोर से ध्यान हटाकर अपने आप से जुड़ने पर जोर दिया है। 2 अप्रैल 2023 को लखनऊ के रमाबाई मैदान में प्रेम रावत जी की पुस्तक स्वयं की आवाज का विमोचन इवेंट हुआ। स्वयं की आवाज, शांति आपके अंदर है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। Prem Rawat, you are the Guinness World Records title holder for the largest audience at a book reading for a single author. Congratulations. प्रेम रावत जी को उनके शांति प्रयासों के लिए संसार भर में बहुत से सम्मानों से नवाजा गया है। साथ ही उन्हें शांति दूत की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। The title of Ambassador of Peace. 26 नवंबर 2023 को गया में प्रेम रावत जी का संदेश सुनने 3,75,603 लोग उपस्थित हुए। जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जिस दिन तुमने उसको जान लिया, तुमने सब कुछ जान लिया। ये इवेंट सबसे ज्यादा संख्या के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हर इंसान के जीवन में आशा के इस संदेश को ले जाने के लिए प्रेम रावत जी हर साल रेडियो व टीवी इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस और लाइव इवेंट में शामिल होते हैं। शांति आखिर में क्या है, जिन्हें अंजन टीवी, टाइमलेस टुडे ऐप या यूट्यूब के माध्यम से आसानी से देखा या सुना जा सकता है। प्रेम रावत जी का लक्ष्य है कि वो संसार के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सके, ताकि वो भी अपने अंदर शांति की संभावना को पहचान कर उसे अपने जीवन में साकार कर सकें। संसार भर के अलग अलग जेलों में भी प्रेम रावत जी के इवेंट समय समय पर होते रहते हैं। संसार भर की मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के अलावा उन्होंने भारत की तिहाड़, यरवड़ा, लखनऊ और हैदराबाद की जेलों में स्वयं जाकर अपना संदेश सामने रखा है। पूरे भारत के अनेक जेलों में शांति संदेश के वीडियो कार्यक्रम नियमित आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव कैदियों पर देखा जा रहा है। जब शुरू से यहाँ पे शांति का संदेश कार्यक्रम चल रहा था तो हम तो आते जाते ही देख पाते थे कि यहाँ पे कुछ वीडियो चल रहा है, कैसा है। जब इस प्रोग्राम को हमने ज्वाइन किया तभी जाके इसकी असली महत्वता पता चली। 10 दिन के प्रोग्राम में हमने पहले पार्टिसिपेट किया, उसके बाद ज्ञान सत्र में भी भाग लिया
उसके बाद इसकी वीडियो को कंटिन्यू देखना शुरू किया। वीडियो देख के ये चीज़ पता चला कि आत्मीय शांति के लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्थान कहाँ है, आप इस समय कहाँ हैं, हर घड़ी आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हम अंदर हैं या हम बाहर हैं, हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। सोचने का नज़रिया, समझने का चेंज हुआ है ये 10 दिनों में। पर मैं इतना कहूँगा कि ये 10 दिन की क्लास ने मेरे को अपने ऊपर शांति का अनुभव करना सिखा दिया है। जब मैंने प्रेम रावत जी को सुना तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ इस स्थान पर रहते हुए भी शांति को अनुभव किया जा सकता है, और वो मैंने किया भी। और मैं अपने आप को सकारात्मक रूप से यहाँ पर हर एक्टिविटी में इंगेज रखता हूँ। 1 साल के करीबन हो गया सुनते हुए। उनकी 3 बात हमको पसंद आती है। पहला, किसी का अपमान मत करो, अगर कोई अपमान करता है तो गुस्सा मत हो, अगर गुस्सा आ भी जाता है तो बदले की भावना मत रखिए। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं कि बहुत अच्छी बात हम लोग को बताते हैं। हम जो पहले बुरे वाला काम किए उससे तो ये रास्ता तो बहुत बढ़िया है। शांति तो बहुत ज़रूरी है, शांति तो 100% चाहिए। मैं इस डोमिगेज यूनिट में 16 सालों से हूँ और मैंने बहुत से अपराधियों को वापस आते हुए देखा है, लेकिन ये पहले की बात थी। शांति शिक्षा कार्यक्रम से यहाँ अपराध में कमी आई है। कैदी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, वो दूसरे कैदियों को भी शांति शिक्षा के बारे में बताते हैं। पता नहीं पहली बार मुझे क्या अच्छा लगा, पर जब मैं वापस लौटा तो एक अलग एहसास हुआ। मुझे लगा कि शायद मेरे पास भी एक मौका है अपने जीवन को बदलने का। ये बात मुझे सीधे डोमिंगेज के कैदियों ने कही है कि दूसरे जो भी कार्यक्रम उन्हें देखने को मिलते हैं, चाहे उनमें भाग लेना जरूरी हो या नहीं, उनके मुकाबले इस कार्यक्रम में कुछ खास बात है। ये शांति शिक्षा, जिसे आंतरिक शांति का प्रोग्राम भी कहा जाता है, इसका मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ यही है कि हर व्यक्ति ये समझ सके कि मैं कौन हूँ। एक बहुत ही बड़ा शब्द है समझ, जो मेरे अंदर से आती है, जो एक साधन उन्होंने मुझे दिया है। इसकी मदद से मैं शांत होकर अपने आप को देख पाता हूँ और अपने आप से कह सकता हूँ कि यही मुझे करना चाहिए। मैंने इस क्लास के बारे में भी सुना और मैंने सोचा कि चलो देखा जाए, और जितना मैं वीडियो देखता हूँ मैंने पाया कि जिस चीज़ की मुझे तलाश है और जैसा वो भी कहते हैं वो मेरे ही अंदर है। जेलों में कैदियों पर श्री प्रेम रावत जी के शांति संदेश के सकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज विद्या केंद्र हिंदुस्तान की जेलों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करता है कि वे अपनी जेलों में कम से कम एक बार कैदियों और स्टाफ को श्री प्रेम रावत जी का संदेश सुनाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि कैदियों पर भी श्री प्रेम रावत जी के शांति संदेश का सकारात्मक प्रभाव पड़े और वे दोबारा समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। सबसे अच्छा इस प्रोग्राम का ये है कि हर सैटरडे को, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, टीम आ रही है राज विद्या केंद्र देहरादून की, और सतत रूप से बंदियों को आदरणीय प्रेम रावत जी के वीडियो और लेक्चर सुनवाए जा रहे हैं और वो उसको आत्मसात भी करते हैं। जब कारागार में आते हैं तो निश्चित तौर पर तनाव से ग्रस्त होते हैं, काफ़ी तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है, उससे तनाव से उबरने में मदद मिलती है। ये मुस्कान जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रेम रावत फाउंडेशन की जो टीम है, ये उसके द्वारा किए गए प्रयासों का ही जो है प्रतिफल है। परिणाम हमें निश्चित तौर पर सार्थक मिल रहे हैं। आशा है आपकी जेल में होने वाले वीडियो कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप भी यथासंभव सहयोग प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति एवं भागीदारी की राज विद्या केंद्र सहृदय अपेक्षा करता है। धन्यवाद।